नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, हमने प्राचीन इतिहास का एक बैच प्रारंभ किया है, ठीक है। उसकी एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का हमने एनालिसिस करके नोट्स बना लिए हैं और उसकी डिटेल व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो टीएसटी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले हैं। आगामी जनवरी फरवरी में इसका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो भागवत धर्म है ये टीएसटी पीएचडी में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इससे प्रश्न बनते हैं। ये जो सिलेबस है उस सिलेबस में मेंशन है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके पूर्व में हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्राचीन इतिहास के साथ ही साथ दोस्तों हम जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान है, तो उसके भी वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक। उसके लगभग हम 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल के द्वारा। इस समय प्राचीन इतिहास एवं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उनकी एक सीरीज प्रारंभ है और ये इतनी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो नए हैं हमारे दोस्त वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। उनके लिए हम महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे, ठीक। अगर किसी प्रकार का आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक। भागवत धर्म, ठीक है, ये टीएसटी पीएचडी के सिलेबस में मेंशन है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। अन्य नाम है इसका वैष्णव धर्म, इसको कहते हैं भागवत धर्म को, शाश्वत धर्म कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसको पंचरात धर्म कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रवर्तक हैं कृष्ण, ठीक है। कृष्ण के बारे में सबको पता ही होगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें, ठीक है, तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे, ठीक। जैन धर्म में दोस्तों देखिए जो महाभारत थी, ठीक है, महाभारत ग्रंथ है जो अपना, तो उसमें दोस्तों ये कहा गया था कि भगवान जो कृष्ण है, ठीक है, वो अर्थनेमी जो ये अर्थ, इनको अरिष्टनेमी, इनको नेमिनाथ भी कहा जाता है दोस्तों, नेमिनाथ, ठीक। जो अरिष्टनेमी है दोस्तों इनके समकालीन थे और ये मतलब जो है इनके चचेरे भाई थे। भगवान कृष्ण के ये चचेरे भाई थे अरिष्टनेमी, ऐसा उसमें कहा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जैन आपको बता दें, ठीक है, जो जैन धर्म था उसके 22वें तीर्थंकर थे और उसमें टोटल बाय जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। जिसके 24 तीर्थंकर में से महावीर स्वामी 24वें थे, ठीक है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो जैन धर्म के संस्थापक थे पहले तीर्थंकर, उनका नाम है ऋषभ, ठीक है, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक है दोस्तों। जिनका चिन्ह था सांड, ठीक है। ये अयोध्या के राजा थे, ठीक। अयोध्या, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था ऋषभ देव का। इनसे संबंधित हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हमने जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और जो वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सारे वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं जो टीएसटी पीएचडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, आपका टाइम बहुत कीमती है, समय का बिल्कुल ध्यान रख करके आप पढ़ाई करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनको मंजिल ज़रूर मिलती है, ठीक। हमने मेहनत की थी, इस समय हम गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक। तो मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है दोस्तों। ट्यूशन पढ़ा करके हमने पढ़ाई की, इसके बाद जो है हमें सफलता मिली। शतपथ ब्राह्मण क्वेश्चन है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि विष्णु का आकाश, वायु, पृथ्वी तीनों में वास था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते हैं दोस्तों। वैदिक काल में यजुर्वेद, आपको बता दें, वेद 4 थे जिसमें ऋग्वेद था, जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन था।
इसके बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो सबसे लास्ट में आता है, अथर्ववेद। दोस्तों जो यजुर्वेद था, जिसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसी संबंधित था। ठीक, तो इस पर ही कहा गया था, ठीक, कि विष्णु का वास जो है आकाश, वायु, पृथ्वी तीनों में था। ओके, नेक्स्ट, नारायण के उपासक पंचरात कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जो नारायण के उपासक होते हैं, नारायण के उपासकों को पंचरात कहा जाता है दोस्तों। पंचरात, इसीलिए धर्म को पंचरात नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस के बेस नगर, ठीक है, बेस नगर विदिशा से जो प्राप्त है, गरुड़ स्तंभ लेख में। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की चर्चा मिलती है। मतलब देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये हेलियोडोरस के बेस नगर, जो उसका स्तंभ गरुड़ स्तंभ लेख था, उससे प्राप्त होती है दोस्तों। ओके, मौर्य काल में भी भागवत धर्म प्रचलित था। जो वैष्णव धर्म था दोस्तों, ये मौर्य काल में भी प्रचलित था। मेगास्थनीज ने इंडिका, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, ये मौर्य काल से संबंधित थे। ये आपको बता दें इनके बारे में दोस्तों। मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत थे। अब सेलुकस के बारे में बता दें दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में, ठीक, मौर्य वंश के संस्थापक जो 322 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो इन्होंने दोस्तों 305 ईसा पूर्व में, ठीक, सेलुकस निकेटर को हराया था। तो हराने के पश्चात मतलब कुछ संधियाँ हुई थी। तो उस संधि में दोस्तों जो इन सेलुकस थे, उनकी पुत्री का नाम हेलेना था। हेलेना का ब्याह, ठीक है, हेलेना का ब्याह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्याह था। ठीक है, और सेलुकस अपने राजदूत को, ठीक, जिनका नाम था मेगास्थनीज, वो इनके दरबार में भेजते हैं। ये पहले मतलब व्यक्ति थे मेगास्थनीज जो भारत आए थे। ये पहले राजदूत थे जो भारत आए थे। क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। इंडिका में लिखा है दोस्तों, इंडिका में इन्होंने लिखा था, सूर्यसेन मथुरा के लोग, जो सूर्यसेन था, ये जनपद था एक, आपको पता ही होगा। ठीक है, महाजनपद था दोस्तों, आपको पता होगा 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद, जिनकी चर्चा बौद्ध धर्म, अगुंतर निकाय, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के है, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, उसका एक ग्रंथ था अगुंतर निकाय, उस पर 16 महाजनपद की चर्चाएँ हैं। और जो जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, उसमें भी ये 16 महाजनपदों की चर्चाएँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक था सूर्यसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, मथुरा के लोग हेराक्लीज, ठीक है, हेराक्लीज को मतलब यूनानी लोग हेराक्लीज को ही कृष्ण कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनानी लोग कृष्ण को हेराक्लीज कहते थे। ठीक है, कृष्ण भगवान को हेराक्लीज कहते थे। ठीक, तो सूर्यसेन के लोग जो है कृष्ण के उपासक थे, जो वहाँ के लोग थे। इंडिका में ऐसा, ठीक है, मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। आगे चलते हैं, सातवाहन काल। दोस्तों आपको बता दें, सातवाहन काल जो था, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं। तो जो मौर्य काल था, मौर्य काल का के बाद एक ब्राह्मण साम्राज्य होता है। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य होते हैं कुछ। ठीक है, तो उस ब्राह्मण साम्राज्य में से उसका पहला वंश था जिसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश मौर्य काल की बात, जो मौर्य काल था उसके बाद की बात है। ठीक है, उत्तर मौर्य काल की बात है। पुष्यमित्र शुंग के जो पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों, पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो मौर्य काल था उसके अंतिम शासक, ठीक है,
उसके उनके अंतिम शासक जिसका नाम था बृहदत्त, बृहदत्त की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, उन्हीं के सेनापति थे ये, लेकिन बृहदत्त की इन्होंने हत्या करके ये मतलब शुंग वंश की स्थापना करते हैं। इनके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने भरहूत स्तूप की स्थापना करवाई थी, निर्माण करवाया था। भरहूत स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, 2 बार इन्होंने ठीक है अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। ये कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब इसके बाद जो इस वंश का शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक जिनका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक जिनके नाम है देवभूति। दोस्तों इनकी हत्या 73 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 73 ईसा पूर्व के आसपास वासुदेव नामक एक व्यक्ति थे, वासुदेव कर देते हैं। ठीक, और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम था कण्व वंश। वासुदेव दोस्तों देवभूत की हत्या करके, देवभूत जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे, ठीक, उनकी हत्या करके वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था सुशर्मा, कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है, सुशर्मा की हत्या करते सिमुक जो है ये सातवाहन वंश की नींव डालते हैं। सिमुक ने, ठीक, कण्व वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था सुशर्मा, क्या नाम था? सुशर्मा। ये सुशर्मा की हत्या करके सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। अब यही है सातवाहन वंश जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 60 ईसा पूर्व के आसपास होती है, लगभग 60 ईसा पूर्व के आसपास होती है। और इनकी जो राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये आंध्र प्रदेश के आस पास के क्षेत्र के में स्थापित हुए थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे थी ये। इनका कुछ मतलब जो है राजा ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो दोस्तों सातवाहन वंश में जो सबसे प्रमुख राजा थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये मतलब जो सबसे प्रभावशील राजा थे सातवाहन वंश के सबसे प्रभावशील राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ही थे। ठीक, इनसे प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के थे। ठीक, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, दोस्तों। ठीक है, और जो सातवाहन काल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनमें से ये पूछा जाता है जो सीसा की धातु, सीसा की मुद्राएं जो है, सीसा धातु की मुद्राएं जो है यही काल के जो है सातवाहन काल ने सर्वप्रथम चलाई थी। ठीक, इन्होंने चांदी, तांबे, पोटीन, कांसे तक की मुद्राएं कब चलाई थी। ठीक, और जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो भूमिदान, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही कराई थी। ठीक है, सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही भूमिदान की व्यवस्था की थी। तो ये क्वेश्चन बनते थे इनसे। अब आगे चलते हैं, जो हमारा प्रश्न है, सातवाहन काल में भागवत धर्म, ठीक है, की जानकारी प्रथम ईसा पूर्व के नाना घाट के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख सातवाहन नामक, ठीक है, सातवाहन शासक सातकर्णी, ठीक, सातकर्णी प्रथम थे दोस्तों। उनकी पत्नी नागनिका, ठीक है, नागनिका का है, जो दोस्तों नाना घाट अभिलेख था। ठीक है, ये नागपुर से संबंधित था, नागपुर में है।
तो इनकी सातकर्णी प्रथम थे दोस्तों, उनकी पत्नी नागनिका थी, ठीक है, उनका अभिलेख था ये। इस अभिलेख में वासुदेव और बलराम की पूजा का उल्लेख है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, जो ये भागवत धर्म था, इससे संबंधित जो क्वेश्चन और बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो आपको बताते हैं। भागवत धर्म में एक नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति पर बल दिया जाता था, नवधा भक्ति पर बल दिया जाता है। यही दोस्तों भारत का प्रधान धर्म था, ठीक है, भारत का प्रधान धर्म था, ठीक। इसे क्वेश्चन बनते हैं। वासुदेव की पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ठीक है, जो वासुदेव थे दोस्तों, ठीक है, वासुदेव की पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य जो है, साहित्य संबंधी जो पुस्तक थी उस पे अष्टाध्यायी थे, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक है दोस्तों। इस पर जो है पाणिनि ने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक। इस पर एक भाष्य लिखा गया था, जिसे मतलब पतंजलि ने लिखा था, महाभाष्य, ठीक है। अष्टाध्यायी पर ही एक टीका लिखी गई थी जिसका नाम था महाभाष्य, उसको पतंजलि ने ही लिखा था, जो शुंग वंश के समय के मतलब जो है वो थे पुरोहित, ठीक है, जो शुंग वंश था उसी के समय जो है उसके समकालीन थे पतंजलि, उन्हीं के पुरोहित ही थे ये। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ये जो अष्टाध्यायी थी ना दोस्तों, इस पर इन्होंने एक महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, इसी की टीका पर। अष्टाध्यायी व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है, और इसी पर दोस्तों वासुदेव की पूजा का पहला साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो ये भागवत धर्म था, ये मौर्य काल में इसकी चर्चा नहीं होती है। मौर्य काल के बाद के जो काल आए थे, ठीक है ना, मौर्य काल के बाद जो वंश आए थे, उसके बाद ये भागवत धर्म मतलब प्रचलित हुआ था, ठीक। जो मौर्य अशोक के अभिलेख थे दोस्तों, उसमें भागवत धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ठीक। और मौर्य काल के मध्य भारत में लोकप्रिय हुआ था, बाद में लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। अर्थशास्त्र में दोस्तों जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, उनके उपासकों में पहला उल्लेख मिलता है। जो अर्थशास्त्र आपको बता दें, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उनका नाम था कौटिल्य चाणक्य जिन्हें कहते हैं। ये मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना दोस्तों, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री थे ये, ठीक, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक थी ये इकोनॉमिक्स से समझ नहीं थी दोस्तों, ठीक है ना। ये एडम स्मिथ वाली पुस्तक नहीं थी। एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उदारवाद के समर्थक हैं एडम स्मिथ, तो उनसे संबंधित पुस्तक नहीं है ये दोस्तों राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक थी। तो इस पर जो दोस्तों संकर्षण यानी बलराम, संकर्षण मतलब बलराम है ना, तो बलराम के एवं उनके उपासकों का पहला उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, ठीक। लेकिन मौर्य काल में जो है ये भागवत धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य काल के बाद जो मध्य भारत था उसके में ही लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। तो हमने बताया भी जो सातवाहन काल था, ठीक है, सातवाहन वंश था, उस समय भागवत धर्म की प्रचलित था, ठीक है। उसकी मतलब जो उसकी जो अभिलेख थे, जो नागनिका, ठीक है, इनके अभिलेख में उनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। भगवान वासुदेव एवं उनके जो भाई थे बलराम, उनकी पूजा का उल्लेख है। इसके बाद दोस्तों कुषाण वंश आता है, ठीक है, जिनमें चर्चा मिलती है भागवत धर्म की, प्रचलित था उस टाइम। कुषाण वंश के जो इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था कुजुल कन्फ्यूशियस, कुजुल कन्फ्यूशियस इनके संस्थापक थे इस कुषाण वंश के दोस्तों। और इसके पश्चात जो राजा हुए थे उनका नाम था भीम कन्फ्यूशियस, ठीक है। जो भीम कन्फ्यूशियस थे दोस्तों, ये पहले राजा थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था।
ये पहले राजा थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पहले राजा थे जो स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा जारी की थी। ठीक है ना। आपको बता दें सर्वाधिक जो मुद्राएं जारी किए थे, ठीक है ना, मुद्राओं से संबंधित जो सर्वप्रथम मुद्राएं जारी किए थे स्वर्ण की, वो कुषाण वंशी थे। ठीक है ना, कुषाण वंश थे। ठीक है ना, जिन्होंने स्वर्ण की मुद्राएं जारी की थी। उसके शासक का क्या नाम था? भीमखंड विशेष। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक, शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण की मुद्रा, ठीक है ना, जो जारी किए थे उनका नाम था भीमखंड विशेष। ठीक है ना, भीमखंड विशेष। लेकिन जो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, यूनानी, ठीक है ना, यूनानी शासकों ने, ठीक, हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, हिंद यूनानियों ने, ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। लेकिन जो शासकों में, ठीक है ना, कुषाण वंश के शासक थे जिनका नाम था भीमखंड विशेष, ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बहुत फेमस राजा थे, बहुत प्रसिद्ध प्रभावशाली राजा, जिनका नाम था कनिष्क, कुषाण वंश के। ये जो बौद्ध धर्म था उसकी दो शाखाएं थी, हीनयान, महायान। तो ये महायान बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय से ये कनिष्क संबंधित थे। ठीक, ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। ठीक है, कनिष्क उनकी महायान शाखा के उत्कृष्ट मार्ग जिसे कहा जाता महायान को। दोस्तों इन्होंने जब इन गद्दी पर बैठे थे 78, ठीक है, ईस्वी के आसपास ही गद्दी पर बैठे थे, उसी समय इन्होंने, ठीक, शक संवत प्रारंभ किया था। शक संवत, कनिष्क ने ही शक, भारत में शक संवत प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कनिष्क ने ही शक संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, ये जब गद्दी पर बैठे थे 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, याद रखिएगा, 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ओके, इनसे जो क्वेश्चन बनते थे यही बनते हैं। आगे चलते हैं जो हमारे एग्जाम पर, वो जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उनसे जो हमारा आज का वीडियो है। कुषाण काल में हुविस्क वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, कुषाण काल के जो शासक हुविस्क थे दोस्तों, ठीक है, इनके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है, भगवान विष्णु का। ठीक है, विष्णु, भगवान विष्णु का अंकन मिलता है चतुर्भुजी। ठीक दोस्तों, कृष्ण बलराम की कुषाणयुगीन प्रतिमा कश्मीर के, कृष्ण और बलराम से संबंधित जो कुषाणयुगीन प्रतिमा कश्मीर के सिलास नामक जगह से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, जिस पर दोस्तों चक्र एवं हल के साथ कृष्ण बलराम की आकृति अंकित है। चक्र एवं हल के साथ भगवान कृष्ण थे, उनको चक्र और हल के साथ बलराम की मूर्तियां अंकित हैं। ठीक है, आकृतियां अंकित हैं। दोस्तों नरवर्मन के मंदसौर अभिलेख में, नरवर्मन का एक मंदसौर अभिलेख था, नरवर्मन के मंदसौर अभिलेख में वासुदेव कृष्ण की प्रशंसा की गई है। मंदसौर अभिलेख में दोस्तों वासुदेव कृष्ण की प्रशंसा की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त शासक परम भागवत, ठीक है, की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन, ठीक है, गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन जो गरुड़ था दोस्तों, ये जो गुप्त वंश थे उनका राज चिन्ह था। ठीक, और दोस्तों जो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे शासक, उनमें से जो पहले शासक थे उनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड,
जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, वो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, पहले शासक थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद, ठीक है, जो गुप्त काल के राजा थे जिनका नाम था कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी इन्होंने। कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और स्कंद गुप्त जो हूणों को भगाए थे, क्वेश्चन भी भीतरी अभिलेख से संबंधित है ये। स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, पहले मतलब शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम दोस्तों। मेहरौली का एक अभिलेख है, ठीक है, जो दिल्ली में जो मिला है, मेहरौली, दिल्ली में एक जगह है, मेहरौली का एक अभिलेख है दोस्तों। तो उसमें चंद्र राजा हैं जिनको संबंधित माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से इनको संबंधित माना जाता है। तो इस पर दोस्तों विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की गई थी। जो विष्णु पर्वत था, ठीक है, विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की गई थी, ऐसा पता चलता है इस लेख से दोस्तों। और उसी समय का प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख था, ठीक है, प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख है। उस पर भी दोस्तों मतलब इनकी चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है, जो भगवान विष्णु थे इनकी चर्चा मिलती है दोस्तों। कुमार गुप्त के गंगाधर अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया था। कुमार गुप्त को बता चुके हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय था ना दोस्तों, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था भारत का, जिसकी स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक है। तो कुमार गुप्त के गंगाधर अभिलेख था इनका, ठीक है। तो उस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन, आपको पता होगा कि विष्णु को मधुसूदन ही कहा जाता है, ठीक है, उस पर कहा गया था इनको मधुसूदन। और स्कंद गुप्त का जूनागढ़ का अभिलेख, ये तो आपको पता है, जूनागढ़, स्कंद गुप्त का अभिलेख एक था, जूनागढ़ से संबंधित था, ठीक है। और बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, एरण दोस्तों, बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख से ही सती प्रथा की पहली बार सती प्रथा का पता चलता है, ठीक है। बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख था जिसमें पहली बार सती प्रथा का पता चलता है। और इसी अभिलेख में भगवान विष्णु की उपासना से, ये जो अभिलेख होता है दोस्तों, भगवान विष्णु की उपासना से ही प्रारंभ होता है। कौन? एक जूनागढ़ का अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, ठीक है, ये भगवान विष्णु की उपासना से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। दोस्तों जूनागढ़ की शुरुआत विष्णु के वामन अवतार से की गई थी। जो जूनागढ़ का अभिलेख था, विष्णु का वामन अवतार था, उसकी स्तुति, उनकी प्रार्थना से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। दोस्तों स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में, स्कंद गुप्त का एक भीतरी अभिलेख था, ठीक है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में दोस्तों देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इनका अभिलेख था, एक जूनागढ़ का अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, इसमें दोस्तों देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख था, ठीक है, इसमें भगवान जनार्दन के सम्मान में ध्वज स्तंभ बनवाने का उल्लेख है। जनार्दन ये भगवान विष्णु कहते थे, ध्वज स्तंभ, ठीक है ना, ध्वज स्तंभ बनवाने का उल्लेख है एरण अभिलेख में, ठीक है। सती प्रथा का पहला जो ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के बारे में पहली बार पता चलता है, ठीक है ना, प्राचीन काल में। अभिलेखों में से अभिलेख ऐसा था ये जिसमें सती प्रथा का पहली बार पता चलता है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, जो हमने नोट्स बनाई है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों कालिदास के रघुवंश, कालिदास ने लगभग 7 नाटक लिखे थे, 7 पुस्तकें उनकी, तो उनमें से एक रघुवंश है, ठीक है। तो रघुवंश में वैष्णव धर्म का उल्लेख है। इनकी कालिदास की पुस्तक रघुवंश में वैष्णव धर्म का उल्लेख है, ठीक है। कालिदास को दोस्तों इनसे संबंधित, इनके काल से संबंधित माना जाता है, ठीक। कुछ लोग गुप्त काल से संबंधित मानते हैं,
कुछ लोग इनको ये जो ब्राह्मण साम्राज्य था ना, ये शुंग वंश, उनसे संबंधित मानते हैं, तो मतलब क्लियर नहीं है इनका, ठीक है। कुछ गुप्त काल में अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 29 नामों का वर्णन किया था, ठीक है ना। जो अमर कोश था, ठीक है, अमर सिंह थे, तो ये गुप्त काल से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है ना, एक इतिहासकार थे। तो इन्होंने अपने एक ग्रंथ था इनका जिसका नाम है अमर कोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है, 39 नामों को याद रखिएगा। इसके बाद 12 मिहिर ने बृहत संहिता में भगवान, ये भी गुप्त काल से संबंधित है, 12 मिहिर, ठीक है। इन्होंने बृहत संहिता में भगवान जो भगवत धर्म था उसका उल्लेख किया है, ठीक है। 12 मिहिर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 मिहिर एक प्रसिद्ध गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ थे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, खगोलविद थे। अब आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, ठीक है, सारंगिणी यानी कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गांवों को दान दिए जाने का उल्लेख है, ठीक है। ये क्वेश्चन का हम मतलब अभी चर्चा किए थे इसके बारे में। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, अभी बताया आपको हम। दिल्ली में, ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, ठीक है। विष्णु ध्वज की, जो विष्णु पर्वत था दोस्तों, उसने विष्णु ध्वज की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। बुद्धगुप्त के एरन अभिलेख में गरुण ध्वज की स्थापना का उल्लेख है, गरुण ध्वज की, ठीक है। यदि इसको भानुगुप्त दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एरन अभिलेख ये 510 के आसपास संबंधित था। इसी समय जो है सेन गुप्ता एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी के सती होने का प्रमाण पहली बार इसी अभिलेख में मिलता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उनका नाम था गोपराज, ठीक है, गोपराज की पत्नी थी दोस्तों, गोपराज की पत्नी, ठीक है, जिनके सती होने का, ठीक है, सती होने का उल्लेख जो है एरन अभिलेख में 510, ठीक है, ईस्वी के आसपास मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। गुप्त काल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वाराह अवतार था, ठीक है। विष्णु काल में ये गुप्त काल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वाराह था, ठीक है। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, ठीक है, अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वाराह अवतार घोषित किया था, ठीक है। जो प्रतिहार नरेश दोस्तों, प्रतिहार वंश था ना एक, उससे संबंधित थे। इसके बारे में आपको कुछ बातें बताते जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। जो इनका वंश था प्रतिहार, ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो उसके प्रथम शासक जो थे उनका नाम था नागभट्ट, जो संस्थापक थे नाग, ठीक है ना, नागभट्ट प्रथम, फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। और दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, ठीक है, प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के, वो मिहिर भोज ही थे, जिन्होंने अपने आप को वाराह अवतार घोषित किया था। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, जो हिस्ट्री में एक फेमस है त्रिपक्षी संघर्ष, ठीक है, त्रिपक्षी यानी मतलब 3 गुटों एक संघर्ष था। ये जो मिहिर भोज थे, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कन्नौज को लेने का एक युद्ध हो रहा था, कन्नौज को मतलब जो है हड़पने का, ठीक है, अब कन्नौज में अपना अधिकार करने का, मतलब एक ये प्रतिहार वंश के लोगों ने, यानी जो यहाँ के राजा थे, वो युद्ध कर रहे थे किनसे दोस्तों, एक पाल वंश था जिसके संस्थापक गोपाल थे, ठीक है। उसके बहुत ही फेमस जो राजा थे धर्मपाल थे, ठीक, सबसे महान राजा पाल वंश था। और पाल वंश के साथ दोस्तों एक राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों, ठीक। राष्ट्रकूट दोस्तों जिसके संस्थापक दंतिदुर्ग थे, दंतिदुर्ग। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इन्होंने दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक जो है यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिरण्यगर्भ ये भगवान जो ब्रह्मा थे उनसे संबंधित था, ठीक है।
तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों था, आपको बता दें, ये आपका ये राष्ट्रकूट वंश जिनके संस्थापक दंतिदुर्ग थे, और इनके सबसे जो फेमस राजा थे, शक्तिशाली राजा या प्रभावशाली समझ लीजिए, उनका नाम था ध्रुव, ठीक है, धर्मपाल। और पाल वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनका नाम था धर्मपाल। और जो एक और संघर्ष जिनसे हो रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे मिहिर भोज, ठीक है, इतना आप जान लीजिए। और जो वीडियो इनका अलग से बनेगा उनमें डिटेल से बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन तथा कश्मीर की शासिका दिद्दा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिद्दा के बारे में, कई क्वेश्चन पूछा गया है। ये का जो दिद्दा थी ये किस वंश से संबंधित थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कि मुद्राओं में लक्ष्मी की मूर्ति मिली है, ठीक है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन और कश्मीर की शासिका दिद्दा की मुद्राओं में लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। मतलब ये साफ साफ पता चलता है कि इनका धर्म भी कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। दिद्दा थी, ठीक है ना, कश्मीर वंश की जो एक शासिका थी दिद्दा, ये उत्पल वंश की थी, उत्पल वंश की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेमेंद्र द्वारा रचित, ठीक, 10 अवतार चरित में 10 अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? 10 अवतार चरित क्षेमेंद्र ने इसकी रचना की थी। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार मंदिर बनवाया था। एलोरा में, ठीक है ना, अजंता एलोरा दोस्तों फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट शासक जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की थी, ठीक है। और हिरण्यगर्भ, ठीक है, यज्ञ करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक, यूपी पीसीएस। एलोरा में दोस्तों 10 अवतार मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के बारे में कुछ तथ्य आपको बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के नाम की चेंज होने की चर्चाएं इस समय खूब हो रही हैं महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलने वाला है। तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित हैं। यानी जैन धर्म से भी संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध एवं हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं। दोस्तों इनका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। जो इसका एक कृष्ण मंदिर है दोस्तों, सॉरी कैलाश मंदिर, कृष्ण मंदिर बोल रहे हैं, कैलाश मंदिर। एलोरा में एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इनका नाम क्या था? कृष्ण प्रथम। ये जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ये कहाँ पर है दोस्तों? जो कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफाओं में है। एलोरा की गुफा आपकी महाराष्ट्र में है। ओके, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में 12 अलवर संतों में, ठीक है ना, देखिए जो वैष्णव संत हैं दोस्तों उनको अलवर कहा जाता है, ठीक। जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, इनके अनुयायी हैं, उनको जो संत थे उनको अलवर कहा जाता था दोस्तों। लेकिन जो शैव धर्म मानते थे उनको नायनर कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम शैव धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। जो 12 संतों की बात हुई है, ठीक है ना, वैष्णव धर्म में, और 63 संतों की बात हुई थी नायनार कहा जाता था। शैव धर्म में जो संत होते थे उनको नायनार कहा जाता था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो 12 अलवर संत थे, ठीक है ना, उनमें से अंडाल, ठीक, अंडाल सा गुदई एकमात्र महिला थी। अंडाल ये मतलब एक महिला थी, मात्र एक महिला थी। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म के सिद्धांत, इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, और एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। दोस्तों जो भगवान कृष्ण थे, ठीक है, उनका सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको बता दें छंदोग्य उपनिषद है ना,
हमने छंदोग उपनिषद बहुत विस्तृत चर्चा की थी जब हमने वैदिक काल की वीडियो बनाए थे, वैदिक सभ्यता जब पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम छंदोग उपनिषद के बारे में बहुत बढ़िया से बताया था, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। जो छंदोग, ठीक है ना दोस्तों, जो छंदोग उपनिषद था, छंदोग उपनिषद में भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम मतलब जो है बात मिलती है, सर्वप्रथम जो है इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। देवकी पुत्र कहा गया था उनको, देवकी पुत्र। छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मत्स्य पुराण था दोस्तों, पुराण 18 है ना, आपको पता होंगे, याद रखिएगा, पुराण 18 है और उपनिषद 108 थे। ठीक है, तो 18 पुराणों में से दोस्तों, ठीक है, जो एक मत्स्य पुराण है, ठीक है, जो सबसे पुराना पुराण था, ये मत्स्य पुराण ही है दोस्तों। मत्स्य पुराण सबसे पुराना था। तो इस पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है, 10 अवतारों की चर्चा मिलती है दोस्तों, 10 अवतारों की बातें हैं। अब आगे चलते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। क्या है सिद्धांत दोस्तों? एक चीज़ और आपको बता दें, जो पल्लव शासक थे, पल्लव शासक भी भगवान विष्णु के उपासक थे, यानी भगवान जो वैष्णव धर्म था उसके उपासक थे। ठीक है, जो पल्लव शासक सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु जो पल्लव वंश की स्थापना भी किए थे, ये सिंह विष्णु पल्लव धर्म की स्थापना भी किए थे दोस्तों। ये मालमपुरम में आदिवारा मंदिर तथा नंदीवर्मन द्वितीय, ठीक है, ने कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाए थे। ठीक है, देखिए, जो सिंह विष्णु थे दोस्तों, इन्होंने, ठीक, आदिवारा मंदिर बनवाया था मालमपुरम में, ठीक है, मामल्लपुरम में। और नंदीवर्मन द्वितीय थे, नंदीवर्मन द्वितीय बहुत फेमस है दोस्तों, ये इनका युद्ध हुआ था खारवेल के साथ। ठीक, तो इन्होंने कांची में वैकुंठ पेरुमल का मंदिर बनवाया था। वैकुंठ पेरुमल का मंदिर दोस्तों बनवाया था, वैकुंठ पेरुमल, जो भगवान विष्णु से संबंधित थे। ठीक है, और जो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु जो पल्लव वंश के संस्थापक भी थे, इन्होंने दोस्तों वाराह, ठीक, आदिवाराह मंदिर का निर्माण करवाया था ममल्लापुरम में। ठीक है, अब आगे वैष्णव धर्म के सिद्धांत जान लेते हैं। अवतारवाद, पश्चात सिद्धांत, वीर पूजा, चतुर्विवाह, ठीक है, नवधा भक्ति की हम बताया था, नवधा भक्ति प्रमुख है। नवधा भक्ति जो ये ऐसी भक्ति दोस्तों जो मतलब हिंदू धर्म है, ठीक है, उसका प्रमुख प्रधान धर्म है। ठीक है, जो नवधा भक्ति दोस्तों, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित इसको माना जाता है, जो मतलब उसकी सबसे प्रधान जो है धर्म है ये। और वीर पूजा, ठीक है, वीर पूजा ये क्या थे दोस्तों, इनसे कौन संबंधित थे? वीर पूजा पंचवीर इन्हें कहा जाता था। ठीक है, इनमें से संबंधित वासुदेव, संकर्षण आपको बता दें, ये बलराम को कहा जाता था, प्रद्युम्न, ठीक है, कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध, सांब, जामवंती की से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, 5 लोग संबंधित थे पंचवीर से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चतुर्व्यूह था, इसमें सांब, ठीक है, की पूजा में प्रयाग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। मतलब इसको क्यों पृथक कर दिया गया था कि सांब जो थे जामवंती के पुत्र, ठीक है, जामवंती से उत्पन्न जो पुत्र थे, ठीक है ना, इनकी पूजा के लिए इनको पृथक कर दिया गया था, इसको चतुर्व्यूह को। ठीक है, मतलब ये जो वीर पूजा थी इसे पृथक कर दिया गया था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जबकि सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है दोस्तों। भगवत गीता बता दें जो 18 पर्व हैं, ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक है, 18 पर्व। तो जो लास्ट वाला 18 पर्व है दोस्तों, वो भगवत गीता से संबंधित है। ठीक है,
आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट शैव धर्म है, ठीक है। जो नेक्स्ट की वीडियो होगी दोस्तों वो शैव धर्म संबंधित होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित सारी बातें हम आपको बता देते हैं। और दोस्तों जो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वन लाइनर, तो उससे और उस संबंधित और भी क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, ठीक। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है उसकी बातें हम करते हैं, उसकी बात ही बताते हैं। आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए। हम गारंटी देते हैं कि जो आगामी एग्ज़ाम होंगे टीजीटी पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो होंगी उनमें इनसे क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, ठीक है ना। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और पढ़ते रहिए, ठीक है, लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होगा निश्चित, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का। खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।